Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. कल हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, तो आज इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, तो आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं एंड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी करते हैं, है ना. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन ए पी. कितने टर्म्स हैं? 2n+1 टर्म्स हैं ए पी. पूरी ए पी में कितने टर्म्स हैं? 2n+1. देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स. टोटल टर्म्स इतने हैं और प्रूफ क्या करना है कि इनमें जितने ऑड टर्म्स हैं उनका रेशियो किससे, जितने इवन टर्म्स हैं, इज रेशियो ऑफ ऑड टर्म्स सम ऑफ रेशियो ऑफ ऑड टर्म्स सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स. ये प्रूफ करना है कि कितना है, n+1/n. टोटल टर्म्स इतने गिवन है. ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं. देखो ए पी क्या होगी, a+d a+2d है ना, डैश 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 प्लस a+2nd. यही तो ए पी होगी, क्योंकि इसका tnth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, कितना आ जाएगा. देखो क्या होता है, tn टर्म क्या होता है, a+n-1 इंटू डी. यही तो होता है ना. ठीक है, a+n कितना गिवन है, 2n+1. ये कैंसिल हो गया, यही तो बचा ना. ठीक है, ठीक, यही आ गया. ठीक, ये तो टोटल टर्म्स हो गए, टोटल टर्म्स की ए पी हो गई. ठीक है, अब देखो, अब लिखो, लिखा है सम ऑफ इट्स इवन टर्म्स. नहीं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1/n. ठीक, तो देखो टोटल टर्म्स इतने हैं, तो इसमें से नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे. नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने होंगे, n+1. एंड इवन टर्म्स कितने होंगे, m. समझ आ. देखो 2n+1 है, कोई भी नंबर स्टार्ट करो, ये इवन से ही स्टार्ट होगा. देखो जैसे इसमें 1 पुट कर दो, 2n+1. अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा. मतलब ये ऑड से स्टार्ट हो रही है, तो ऑड के सीरीज़ में ऑड वाला टर्म हमेशा इवन से एक ज़्यादा होता है ना. हमेशा इवन से एक ज़्यादा होता है, इतनी बात तो पता है ना. तभी ये नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हो गए एंड ये नंबर ऑफ इवन टर्म्स हो गए. ठीक, इतनी बात समझ आ गई. अब देखिए, अब ऑड टर्म्स की सीरीज लिखते हैं, सम ऑफ ऑड टर्म्स के एंड सम ऑफ इवन टर्म्स के. पहले देखो, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए. ठीक, अब ऑड टर्म्स. ठीक है, ऑड टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे हमारी, ए, ऐसे तो लिखा जाएगा ना, फर्स्ट टर्म ए. इनका समीशन निकालना है ना, पूछा क्या गया था, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1/n. सम पूछा गया है ना, तो सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, a+2d. थर्ड टर्म a+4d. और ये कब तक चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 टर्म्स हैं. इतना n+1 तक चलेगा, क्योंकि n+1 टर्म्स है ना. इतनी बात समझ आ गई. अब देखो ये कैसे किया हुआ है. देखो फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म ही तो होगा ना. देखो 1 2 3, एक ये ऑड है, एक ये ऑड है, तो ए, ये इसको ए लेते, ये a+d होता, तो a+d को छोड़ा, a+2d ऐसे. ठीक है, समझ आ गई बात. अब इवन टर्म देखो, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, n+1/2. सम ऑफ ऑड टर्म्स निकाल रहे हैं हम लोग, लिख देती हूँ, n+1/2 2a प्लस n-1. टोटल n कितने, n+1 है, तो ये n-1 होता है, तो n+1 - 1 इंटू डी.
डी यहाँ पे कितना है, डी यहाँ पे है 2d, क्योंकि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 2d माइनस ए, तो d यहाँ पे कितना है 2d, क्योंकि हम लोग ऑड की बात कर रहे हैं, गैप लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे केवल d नहीं, यहाँ पे होगा 2d। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा n प्लस 1 इंटू ए प्लस एम डी। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ये हो गया एस ऑड, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब इवन निकालते हैं, ऑड टर्म्स का इरेज कर दूँ। टोटल इवन टर्म्स कितनी थी, n थी, क्योंकि इवन स्टार्टिंग किससे हो रही है, ऑड से हो रही है, तो ऑड के टर्म्स हमेशा इवन से एक ज़्यादा होगी, तो ऑड हमारा n प्लस 1 था, तो इवन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा बिल्कुल। तो n इवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इवन टर्म्स। इवन टर्म्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी प्लस समीशन ले रहे हैं ना, a प्लस 3d प्लस a प्लस 5d प्लस कब तक चलेगा, n टर्म्स तक। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ पे लिख लेते हैं s इवन, 7 नहीं है, दिस इज s इवन समीशन ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 2a, यहाँ पे अब a क्या है, a प्लस डी है ना, बिल्कुल, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, अगेन 2d है, कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, a प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी, ये कैंसिल, एस इवन क्या आ गया, a प्लस एन डी। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, a प्लस एन डी हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, है ना, so that can get some more space to write, okay। क्या निकालना था, एस ऑड बाय एस इवन। ये टर्म्स है, एस ऑड कितना है, एस इवन कितना है, and hence we proved it। okay, so make a note of this question। काफ़ी कुछ मैंने इरेज कर दिया है, सो आप लोग एक बार मतलब बैक करके वापस से उसको अच्छे से लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये देखते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, होपफुली यू हैव इट इन। Next question is the ratio of the sum of p and q terms of an AP is p square minus q square. Sorry, p square is to q square. The ratio of sum of p and q terms sp upon sq is equals to p square upon q square. ये given है। And क्या बोला गया कि show that the ratio of its pth term and qth term is tp upon tq is equals to 2p minus 1 upon 2q minus 1। ये प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ p टर्म्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स को क्या लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे p/2 हो जाएगा, 2a प्लस p माइनस 1
इंटू डी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू बाय टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन क्यू स्क्वायर। समझ आ गई इतनी बात? ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई। ठीक, क्या क्या बचा वो लिखते हैं या इधर पे, 2a प्लस पी डी माइनस डी अपॉन 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। यही तो बचा ना, है ना, यही बचा। ठीक, या इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि फिर आसानी रहेगी, है ना, सॉल्व करने में। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब देखो इसको यूज कर देते हैं। हमें ये मिला है ना, ये शो करना है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीपी को a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, ओके। अब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि हमें ये सिचुएशन अगर हम बना पाए तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2 पी माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना, हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के ही लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ठीक है, 2p डी 2p माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, 2q माइनस 2 इंटू डी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, अब देखो, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते हैं, 2a प्लस 2p माइनस वन इंटू डी, और इसको 2a प्लस 2q माइनस वन इंटू डी। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। टू पी माइनस वन, ठीक, देखो हो गया। ओके, अब देखो अब क्या करते हैं, लेट मी जस्ट इरेज। Just a second guys, just a second, let me fill the ink in the marker. ओके, देखो क्या ये हमारा क्या था, ये हमारा था TP अपॉन TQ, यही तो था, है ना, यही था, बिल्कुल यही था। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, जो ये चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, अगर इसके P की जगह हम लोग लिख लेना रिप्लेसिंग 2p minus 1 in place of p, and similarly 2q minus 1 in place of p, and similarly 2q minus 1 in place of q। ऐसे लिख लेना आप लोग। ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, ये देखो, 2a प्लस 2p माइनस वन इंटू क्यू, सही है ना, क्यू कैसे हो जाएगा, ये डी है। ठीक है, इसको इरेज मुझे करना पड़ेगा शायद, ये हो जाएगा p माइनस वन अपॉन, पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं, 2a प्लस 2q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस इक्वल्स टू क्या है, इस इक्वल्स टू ये नहीं है, इस इक्वल्स टू ये है,
2p माइनस वन अपॉन 2q माइनस वन। इसको सीधा लिख दो, टेढ़ा लिख दिया है शायद नहीं लिखा ही था, क्योंकि p को हम लोगों ने 2p माइनस वन और q को 2q माइनस वन से रिप्लेस किया है, तो ये बन गया। ठीक, बिल्कुल बन गया। अब इस चीज़ के इक्वल क्या गिवन है, TP अपॉन TQ। इस इक्वेशन को ले लो 4, है ना, तो ऊपर का इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, क्या आ जाएगा ये, TP अपॉन TQ इज इक्वल्स टू 2p माइनस वन अपॉन 2q माइनस वन। देखो कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, एक बार इसके समरी ले लेते हैं इस क्वेश्चन की, किया क्या इस क्वेश्चन में। देखो SP अपॉन SQ क्या गिवन था, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर गिवन था। ठीक, SP की हम लोगों ने वैल्यू लिखी, क्या मतलब वैल्यू उसको टर्म में लिखा, जैसे कि p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और SQ को लिखा q/2 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी। इतनी बात समझ आए, ठीक है। वहाँ से हमें क्या मिला, 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल से मैंने इरेज कर दिया है p/q। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसकी टर्म लिखी, इसकी टर्म में क्या थी, a प्लस p माइनस वन इंटू डी और उसकी डिवाइडेड बाय a प्लस q माइनस वन इंटू डी। हमने जो p को 2p माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक, नहीं मल्टीप्लाई करवाया है इसमें, आई थिंक इसमें हम लोगों ने एक बार मल्टीप्लाई करवाया था ना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाया तो इसने हमें ये फॉर्म दे दी। जब ये फॉर्म दे दी तो हमने इस वाले इक्वेशन में 2p माइनस वन को 2p माइनस वन लिख दिया, किसकी जगह पे, p की जगह पे, एंड q की जगह पे लिख दिया 2q माइनस वन। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया एंड देन वी गेट द आंसर। ओके, ओके ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है लेट द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 and S3 respectively, show that S3 is equals to 3 times of S2 minus S1, this is S। ठीक, तो देखो S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। S3 क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो एंड इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, आई थिंक हिल गया है शायद थोड़ा सा। ओके, या इज फाइन। तो देखो अगर सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर दें, अब फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो S2 माइनस S1 करते हैं, क्या मिल जाएगा, 2n/2 2a प्लस 2nd माइनस डी माइनस n/2। इसको डिवाइड नहीं करते वरना फिर लेना वही पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ जाएगा, फिर इससे बढ़िया मत ही करो। 2a प्लस nd माइनस डी। ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो n/2 कॉमन करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 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 4nd माइनस 4d, नहीं माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d। इतना बन गया।
ठीक है, ये निकालना है ना, अरे ये प्रूफ कर रहा है ना। अब आप पूछो कि S2 माइनस S1 ही क्यों लिया, क्योंकि S2 माइनस S1 ही प्रूफ करना था, है ना, तो बस वही लिया बिल्कुल। ये क्या बन जाएगा 2a माइनस 4a माइनस 2a क्या बन जाएगा 2a, 4nd माइनस nd प्लस 3nd माइनस 2nd माइनस 2d प्लस ये बन जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या बन गया ये। इतनी चीज़ बची ना, और ये चीज़ किसकी इक्वल्स थी, एक बार इसको ऊपर लिख लेते हैं, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन गया 3S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी S3 की, क्योंकि S3 में कितने टर्म्स थे 3n टर्म्स थे, तो ये S3 को हम लोगों ने ये लिखा था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली यू गाइस अंडरस्टूड दिस। कुछ नहीं किया, बस S1 S2 S3 की वैल्यू लिखी, S2 माइनस S1 कर दिया, क्योंकि S3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 बोल रहा था, इसलिए S2 माइनस S1 कर दिया, और जैसे ही S2 माइनस S1 किया, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करवा दिया, बस खत्म क्वेश्चन। कैन गेट सॉर्टेड। ये एक्चुअली नया मैम बोलती हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, दिस इज नॉट माई वर्ड्स। ओके, लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S1 S2 एंड S3 बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक सीरीज, the first term of each being 1 and respective common difference are 1, 2 and 3. देखो S1 S2 S3 ये n टर्म्स के समीशन है, किसके, कोई भी 3 अरिथमेटिक सीरीज के, जिनके फर्स्ट टर्म कितने हैं, वो फर्स्ट ही है, मतलब 1 है, सबका सेम है, फर्स्ट है, बट कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफर करता है सब में, कितना 1, 2 and 3। ठीक है, देन प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू चॉइस ऑफ S2। तो जैसे पहले किया था वैसे ही अभी करते हैं, S1 को लिख लेते हैं, S1 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a की वैल्यू कितनी की है, 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो ये क्या आ गया n बाई 2 2 प्लस n माइनस 1 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, ये S1 की आ गई। ठीक है, अब और क्या करना है, ये डिवाइड नहीं है, ये बस ऐसे मैंने खींच दिया था। अब S3 निकालना है, S3 क्या है n बाई 2, ये सबके n टर्म्स के समीशन है, अलग अलग अरिथमेटिक सीरीज के, तो टर्म्स तो n ही है ना, सीरीज कोई भी हो, टर्म्स का कितने टर्म्स का समीशन n है, तो n ही लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म सबका सेम 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी डी की वैल्यू 3 है, क्या हो जाएगा ये n बाई 2, ये बन जाएगा 2n, सॉरी 2n कैसे बन जाएगा, 2 प्लस 3n माइनस 3, ये बन जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा 3n माइनस 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, S1 प्लस S3, ये बन जाएगा n बाई 2 कॉमन, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, n बाई 2 4n बचे। ठीक, S1 प्लस S2,
ठीक है। अब S1 प्लस S3 है ये। S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी इसमें कितना गिवन है 2, क्योंकि S2 की और डी कितना गिवन है 2, तो ये बन जाएगा n, ये भी बन जाएगा n, है ना, सही तो है ना, ये बन जाएगा n²। ठीक है, ये S2 है, 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2S2 इज इक्वल्स टू 2n²। तो यहाँ पे भी तो यही आ रहा था ना 2n², फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी गेट, from equation 1 and from equation 2 what we get, S1 plus S3 is equal to twice of S2. Hope you guys understood this question. Okay, let's move to the next question. Just a second, guys. Let me check the camera. Yeah, it is totally fine. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ था रेशियो ऑफ डी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। होपफुली आज लास्ट लेक्चर हो इसका, आपके चैप्टर का। ठीक है, अभी आपको टेंशन मत लो, मैंने कंसेप्ट सारे बताए। क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करने की, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन से ही आपको समझाऊँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाने से ज़्यादा क्वेश्चन से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन से समझ आता था। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मेरे कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाते थे। तो मैं भी यही ट्राई करती हूँ, जिस चीज़ से मुझे ज़्यादा इजी लगता था, मुझे ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता था, उसी चीज़ से मैं आपको भी पढ़ाना चाहती हूँ। तो बस यही है ना, इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। होपफुली यू गाइज ऑल्सो लाइक इट। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। एक का सम लेट कर लेते हैं Sn, दूसरे का सम लेट करते हैं लाइक Sn', ठीक है, इज इक्वल्स टू 3n + 1 इज टू 4n + 3। ठीक, बिल्कुल। एक मिनट, इनका रेशियो गिवन है, तो एक का क्या लिख लेते हैं, Sn लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2a + 2। इसको देखो, ये दो अलग अलग हैं, तो एक को A1 ले लेते हैं प्लस n-1 इंटू D1। ठीक है, इनका रेशियो गिवन है Sn', इसको A2 ले लेते हैं एंड इसको D2 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना गिवन है 3n + 1 अपॉन 4n + 3, ये गिवन है। ठीक, देखो क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। फाइंड द, देखो Sn दिया हुआ था और पूछा क्या गया है, इसका रेशियो पूछा गया है, इनके mth टर्म का रेशियो बताओ। ठीक है, करते हैं सॉल्व आगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Tm को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर पे लेके आए, Tm को क्या लिख सकते हैं हम लोग Tm को लिख सकते हैं A1 + m-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय A2 + m-2 D2। अगेन ये चीज़ बनानी होती है तो 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 का, क्या बन जाएगा ये 2a1 + 2m-2 इंटू D1। जो जैसा भी एक क्वेश्चन इसके जैसा कर चुके हैं पहले, वैसे ही क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन। 2m-2, ये तो 1 था ना इधर पे, D2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं। 2m-1
-1 इंटू D1, 2A2 प्लस 2M -1 इंटू D2, है ना, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, ओके, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब n की जगह 2m-1, उसमें हमको ने क्या पुट किया था? n की जगह उसमें हमने क्या पुट किया था? 2p-1 p की जगह, और q की जगह 2q-1, क्योंकि वो उसी के टर्म्स में पूछ रहा था, है ना। पर यहाँ पे n के टर्म्स में गिवन है और m के टर्म्स में पूछ रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे। लिख लेना रिप्लेसिंग n बाय 2m-1। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिल्कुल वैल्यू, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2a1 प्लस n की जगह 2m-1, 2m-1 इंटू D1, 2a2 प्लस 2m-1 इंटू D2 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह अगर 2m-1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2m-1 इंटू +1 अपॉन ये हो जाएगा 4 2m-1 इंटू +3। इतना हो गया? बिल्कुल हो गया। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल इक्वल हो गई, और ये चीज़ हमने ली क्या थी? ये चल रहा था, ये इसी को ही हमने आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, तो बेसिकली इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर का इरेज करते हैं थोड़ा सा। जब कभी भी समेशन गिवन हो और किसी भी टर्म की वैल्यू पूछते हैं, तो पहले उस टर्म को लिख लो, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, फिर उसको इस तरह से स्प्लिट कर लो, इस तरह से स्प्लिट करके छोड़ दो। ठीक है, लीव इट आफ्टर स्प्लिटिंग लाइक दिस। ओके, देन कम टू द समेशन, और फिर समेशन में जो चीज़ गिवन हो उसको 2m-1 से रिप्लेस करवा दो। q गिवन है तो, और अगर q ही के टर्म में पूछा गया तो 2q-1, n गिवन है, यहाँ पे m के टर्म्स में पूछेंगे तो 2m-n को 2m-1 से रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, क्वेश्चंस तो अपने आप ही बन जाएंगे। नोट करते चलना क्योंकि मैं इरेज करती जा रही हूँ। ये हमारी इसकी वैल्यू थी, Tm/Tm' की ये वैल्यू निकली थी, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 Tm/ ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये क्या आ गया? 6m -3 + 2 -2 अपॉन 8m -4 + 3 -1, ये आ गया बिल्कुल। एंड दिस इज योर आंसर। होपफुली you guys understood this very well. So make a note of this question, then we'll move to the next question. Okay. Okay, hopefully you guys have noted that. Okay. Okay. बस okay. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, लिखा हुआ है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स आर कि नहीं, ये आपको कर हो गया है, ये वाला करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। बोले कि 200 logs are stacked in a following manner: 20 logs in the bottom, 19 in the next row and 18 in the row next to it and so on. ठीक है, ऐसे गिवन है यहाँ पे 20 है आई थिंक, हाँ 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे करके, है ना।
इन हाउ मैनी रोज द 200 लॉक्स, टोटल कितनी है 200 लॉक्स है। फिर से समझा देती हूँ, आई थिंक कैमरा हिल गया था, ठीक है, डोंट वरी, नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, है ना। देखो इस तरह से लॉग है ये 20, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे 19, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे 18, तो बोला गया कितनी रोज हो लगेंगी, है ना, इन हाउ मैनी रोज द 200 लॉक्स, कितनी लॉक्स है 200 लॉक्स, क्या होते हैं लकड़ियाँ, है ना, मतलब पेड़ से जो काटी जाती है वो मोटी मोटी से, है ना, आर प्लेस एंड हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर जो रो होगी, मतलब पहले तो ये निकालना है कि कितनी रोज बनेगी 200 लॉक्स के लिए, और फिर ये निकालना है कि सबसे जो ऊपर वाली रो निकलेगी उसमें कितनी लॉक्स होंगी, है ना। समझ आ गया क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सीक्वेंस क्या चल रही है, देखो 20, 19, 18 एंड डैश 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 डैश, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है -1 है, क्योंकि 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 क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, बिल्कुल आ गया ना, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट थिंग क्या बोली गई है, फिर लेट कर लेते हैं, है ना। अब क्या, हाँ ऊपर वाले मतलब ये पूछा गया था कि कितनी ऊपर वाली रो में कितनी सारी वो होंगी, है ना, मतलब कितनी टोटल रो बनेगी 200 लॉक्स के लिए, कितनी टोटल रोज बनेंगी 200 लॉक्स के लिए, है ना। तो क्या लिखते हैं, लेट द रोज बी, लेट द टॉप रो बी nth, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली रो को nth ले लेते हैं, टॉप रो बी nth, सबसे ऊपर वाली रो लाइक n है, लाइक n और n रोज बनेंगी, है ना, तो ऊपर वाली उसको n ले लेते हैं। जैसे कि देखो कोई भी इस एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट देयर आर n टर्म्स, तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा nth होगा, ठीक है। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ रोज बी n, सो जो टॉप रो होगी, क्योंकि लास्ट वाली तो गिवन है, जो टॉप रो होगी लेट इट बी nth रो, समझ आ गई। टोटल लॉग्स कितनी है 200, इसका समीशन ही होगा ना, पहले 20 फिर 18, 20 18 कितना हो गया 38, तो इसका समीशन ही तो चल रहा है ना, तो टोटल समीशन ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 इंटू n 40, ये मल्टीप्लाई में है, ये बन जाएगा -n +1, 400 इज इक्वल्स टू 41n -n², इसको इधर पे लेके आओ, n² - 41n + 400 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल यही बन गया, है ना। इसको इरेज करते हैं, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व की, ये बन जाएगा n² - 16n - 25n + 400। देखो स्प्लिटिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, मैंने आप लोगों को भी सिखाई है बहुत, मतलब मैंने क्या सिखाई है 9th में सिखाई जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो देन डेफिनेटली टेल मी, आई विल टॉट यू दैट टॉपिक, ओके, डेफिनेटली। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, बिल्कुल आता है ना यही, और इसको ऐड करके भी यही आएगा, n - 16 - 25 n - 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, n - 16 n - 25 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 16 होगा या 25 होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला गया था कि ऊपर वाली उसमें कितनी लकड़ियाँ रहेंगी,
कितनी लकड़ियाँ रहेंगी टॉप रो में। टोटल नंबर ऑफ रोज़ या तो 16 होंगी या तो 4 होंगी, या तो 16 होंगी या तो 25 होंगी, ठीक है। अब ऊपर वाली रो में कितनी लकड़ियाँ रहेंगी, दो केसेस लेने पड़ेंगे, केस 1, केस 2, n इज इक्वल्स टू 16 एंड n इज इक्वल्स टू 25। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लकड़ियाँ इन nth रो क्या बन जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, क्या बन जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज़ 5, ठीक है। एक तो आंसर ये आ गया, दूसरा क्या आ गया, ये आ जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1, आई थिंक यही आ रहा है, नहीं 24 हो जाएगा ये, a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ बिल्कुल सही, ये -4। अच्छा ये बताओ, क्या नंबर ऑफ काउंटिंग, कुछ भी काउंट हम लोग करें, क्या वो नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब 25 रो तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब 16 रो है और ऊपर वाली रो में कितनी लकड़ियाँ हैं, 5। The total number of rows are 16 and there are 5 rows in the topmost row, not row is row, okay, very good। ये सब एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझ आ गई बात, मतलब मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बट आई एम आस्किंग जस्ट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ऐसे कुछ करूँ। Next question is, spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5, 1, 1.5, 2 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? Spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B. ठीक, तो बिल्कुल मतलब पहले A को लेते हैं फिर B को लेते हैं, मतलब ऑल्टरनेटली, पहले A को A ऐसे सेंटर लिया जाता है फिर B, लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, लेट अस से दिस इज A, ये बना, कि अब इसको एज अ रेडियस, पहले देखो A को रेडियस लिया, अब B को रेडियस लेंगे, पहले A का रेडियस लेना, अब B का रेडियस लेंगे, ऐसे ही, ठीक है। एक ही सेमी सर्कल बन गया, एक ही सेमी सर्कल बन गया। अगेन A का रेडियस लेंगे, A का रेडियस लेंगे ना ये, ठीक है, ये फिर अगेन B का रेडियस लेंगे, फिर अगेन ऐसे करके एक स्पाइरल बना के, कितने 13 सेमी सर्कल से, कितने हैं 13 सेमी सर्कल से, ठीक है। एंड बोला गया कितनी लेंथ लगेगी टोटल, कितनी लेंथ लगेगी टोटल, और इनकी रेडियस कितनी दी हुई, पहले 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, लाइक दिस, है ना। तो सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दो, फिगर आपके माइंड में हो गया होगा। सक्सेसिव लेंथ देखो क्या होगा, लेंथ कितनी होती है, तो देखो टोटल सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई r,
सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई आर, बिल्कुल हो जाएगी। तो सबसे पहले सेमी सर्कल की लेंथ इतनी, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ इतनी, तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ इतनी, पाई आर, चौथे सेमी सर्कल की लेंथ इतनी, ठीक है, एंड डैश 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 सो। ठीक है, डी कितना है, पाई माइनस 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ निकालना है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13/2, 2a कितना गिवन है 0.5 पाई प्लस n-1, n कितना है 13 - 12 इंटू डी, खच्चा 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 13 पाई कॉमन कर लो 0.5 प्लस 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 630, 13 पाई इंटू 3.5, ये बन जाएगा 35 is 65, 65 क्या है कि 6, 13 3 are 39, 39 and 6 45, इतना आ गया है ना, यही तो आया ना। इसको क्या लिखा जा सकता है 45 इंटू 10, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 6 are 42, 7 5 are 35, ये हो जाएगा 5 2 are 10, 5 1 5, 5 3 are 15 और ये 11, तो क्या बन जाएगा 143 सेंटीमीटर्स, इतनी टोटल लेंथ है। देखो कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, एक स्पायरल गिवन था, ठीक है, उसकी रेडियस इंक्रीज होती जा रही थी 0. वो देखो 13 सेमी सर्कल से मिलकर बना था, ठीक है, जिसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, पहले 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2 एंड दिस इज इंक्रीजिंग अप टू 13 टाइम्स। ओके, और लेंथ निकालनी थी तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है पाई आर, तो वही पाई आर लगाया है ना, सबको ऐड करना था, टोटल लेंथ निकालनी थी। योर आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड होपफुली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं यार, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ओके, लिखा इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meters from the first potato and the other potatoes are 3 meters apart in a straight line। ठीक है, अब मतलब पोटैटो बकेट रेस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट विच इज, हाँ देखो एक मिनट ध्यान से सुनो क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट a starting point which is 5 meters from the first potato। एक पोटैटो रेस है, ये जो बकेट है, आई नो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ बकेट, आई थिंक दिस विल लुक लाइक अ बकेट, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 meters, ये फर्स्ट पॉइंट है, देन जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 meter, 3 meters, 3 meters, 3 meters, सबके बीच की डिस्टेंस 3 meters की है। ठीक है, each competitor starts from a bucket, picks up the nearest potato and runs back with it।
ड्रॉप इट इन द बकेट एंड रन्स बैक। ओके, तो देखो पहले ही वो जाएगा, इसको उठाएगा, फिर आके इसमें डालेगा, फिर वापस से जाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर वापस से डालेगा, फिर जाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर वापस से डालेगा, इसको ऐसा चल रहा है। ठीक है, एंड क्या बोला गया है कि कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मतलब लाइक कॉम्पिटिटर हैड टू रन। ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटो। ठीक, इनकी डिस्टेंस 3 मीटर है, बस इसकी 5 है। ठीक, नाउ डिस्टेंस कवर्ड टू ब्रिंग फर्स्ट पोटैटो टू द बकेट। देखो ये देखो बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। पहली डिस्टेंस कितनी है? 5 है। एक कॉम्पिटिटर आया, 5 मीटर चला, बहुत ध्यान से सुनना, 5 मीटर चला, फिर वापस 5 मीटर आया इसमें डालने के लिए पोटैटो। 5 मीटर पहले चला पोटैटो उठाने के लिए, फिर वापस 5 मीटर, क्योंकि क्या बोला गया, पहले वो जाएगा, एक पोटैटो उठाएगा, उसके बाद वापस आएगा, डालेगा, नेक्स्ट वो जाएगा, नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा, फिर वो वापस से आएगा। मतलब एक एक करके डालना। आप एक साथ जाके सारे पोटैटोज नहीं उठा सकते हो, वन बाय वन यू हैव टू टेक द पोटैटो एंड जस्ट पुट इट इन द बकेट, है ना। तो पहले ये फर्स्ट पोटैटो के पास गया, ये 5 मीटर गया एंड 5 मीटर आया, तो पहले डिस्टेंस वो कितनी कवर किया उसने? 10। ठीक है, 10, लेट अस से दिस इज मीटर्स, आई थिंक इट इज गिवन इन द मीटर्स, डेफिनेटली वेरी वेल डन, है ना। डिस्टेंस कवर टू ब्रिंग, देखो सेकेंड पोटैटो में उसे कितना जाना पड़ा, ये 5 और प्लस ये 3, 8 गया, अब फिर वो वापस 8 आया ना इसमें डालने के लिए, 16 मीटर्स। ठीक है, समझ आ गई बात? बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज लाइक, ठीक है। अब देखो सेकेंड डिस्टेंस हमें ये मिल गई, ठीक है। थर्ड डिस्टेंस के लिए 5 + 3 + 8, अरे सॉरी 5 + 3 + 3, 5 + 3 8 + 11, इतना गया, फिर इतना ही वापस आया 22। तो आप देख रहे हो क्या सीरीज बन रही है, ये बन रही ना। इसमें डी कितना है? 6 है, ए कितना है? 11 है, सॉरी ए 11 कैसे हो गया? 11 10 हो गया, ये तो 10 है। ठीक, ए 10 हो गया। ठीक, अब देखो, अब उसे टोटल डिस्टेंस निकालने, सब कुछ तो पता ही है ना तुम्हें। 10 पोटैटोज है, तो 10/2 2a + n-1 × d। टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10, तो ये क्या बन जाएगा? 5। एक्चुअली मेरी बार बार हिंदी की बुक काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। 20 + 54, 5 × 74 - 5 + 22, 5 × 7 = 35, 36, 37. So he or she who's over is the competitor, she have to be run for 370 meters for putting all the potatoes in the bucket. Okay, one by one, definitely. ठीक है, देखती हूँ कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं, नहीं तो पूरे लेक्चर को ख़त्म करती हूँ बिल्कुल। ओके गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं आज के, तो देन डेफिनेटली विल ट्राई टुमारो, एंड अगर नहीं मिलते हैं तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो। So okay guys, bye bye, take care of yourself and your family members. See you soon guys, and tomorrow in the next lecture. Okay, till then, bye bye, take care of yourself and keep growing.